एक पुराना लाइट हाउस, समंदर की उठती लहरें और कड़कती बिजली। कल रात ऑपरेटर ने चैन की नींद सोने से पहले लाइट बंद की थी, लेकिन सुबह होते ही उसने खिड़की के बाहर कुछ ऐसा देखा कि वो खौफ से कांप उठा और लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान दे दी। आखिर क्यों? क्या उसे अपनी मौत का अंदाजा था, या वो किसी भयानक सच का बोझ नहीं सह पाया? रिडल आर्मी, अपनी जासूसी नजरें दौड़ाइए और बताइए कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आपके पास 10 सेकंड है। समय समाप्त। असल में लाइट हाउस का काम जहाजों को रास्ता दिखाना होता है। उस ऑपरेटर ने गलती से लाइट बंद कर दी थी, जिसकी वजह से समंदर में एक विशाल जहाज चट्टान से टकराकर डूब गया और सैकड़ों मासूम जानें चली गईं। सुबह जब उसने किनारे पर लाशों का ढेर देखा तो वो उस अपराधबोध, गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक गलती थी या किसी ने जानबूझकर उसे गहरी नींद सुला दिया था? स्वागत है आपका डिटेक्टिव रोहित की दुनिया में। आज का ये वीडियो कोई साधारण पहेली नहीं, बल्कि आपके दिमाग की अग्नि परीक्षा है। आज हम 3 ऐसे डार्क केस सुलझाएंगे जहां हर कदम पर धोखा है। 95% लोग पहले ही केस में घुटने टेक देते हैं। क्या आप उस एलीट 5% रिडल आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और चलिए रोहित के साथ इस खूनी खेल की पहली पहेली सुलझाते हैं। स्कूल का पहला दिन, चारों तरफ खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन छोटी आलिया का अपहरण हो चुका है। डिटेक्टिव रोहित तुरंत स्कूल पहुंचा और उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद 3 टीचरों को घेरे में लिया। पहला है मिस्टर थॉमस, जो कह रहा था कि वो स्टाफ रूम में बैठकर 10वीं क्लास के इंग्लिश एग्जाम पेपर्स चेक कर रहा था। दूसरा है मिस्टर बेंजामिन, जिसका दावा है कि वो लाइब्रेरी में बैठकर आज की ताजा खबर अध्ययन कर रहा है। और तीसरा है मिस्टर वॉल्टर, जो कहता है कि वो ट्रैफिक की वजह से स्कूल आने में लेट हो गया था। रोहित ने एक पल में अपराधी को पहचान लिया। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? सबूत उनकी बातों में ही छुपा है। इसका जवाब है मिस्टर थॉमस। दोस्तों, कोई भी टीचर स्कूल के पहले ही दिन एग्जाम पेपर्स कैसे चेक कर सकता है? पेपर्स तो तब आएंगे जब एग्जाम होंगे। यानी मिस्टर थॉमस पहले ही दिन झूठ बोल रहे थे। अपराधी तो पकड़ा गया, लेकिन यह तो बस उस बड़े जाल का एक छोटा सा मोहरा था। एक बंद कमरा जहां एक व्यक्ति की लाश फर्श पर पड़ी है, सिर पर गोली का निशान, हाथ में रिवॉल्वर और बगल में एक पुराना टेप रिकॉर्डर। पुलिस को पहली नजर में यह आत्महत्या, सुसाइड लगी, लेकिन डिटेक्टिव रोहित को कुछ अजीब लगा। उसने रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। आवाज गूंजी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, अब और बोझ नहीं उठा सकता। फिर एक गोली की आवाज आई और टेप शांत हो गया। रोहित ने रिकॉर्डर बंद किया और कहा, यह आत्महत्या नहीं, एक बेरहम मर्डर है। रोहित इतना यकीन से कैसे कह सकता था? रिडल आर्मी, दिमाग लगाइए, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर उस व्यक्ति ने खुद को गोली मारी तो मरने के बाद वो टेप को रिवाइंड पीछे करके शुरू से सेट कैसे कर सकता था? कातिल ने रिकॉर्डिंग तो की, लेकिन वो टेप को वापस पहली पोजीशन पर ले जाना भूल गया। यही छोटी सी चूक रोहित की जीत बन गई। अब चलते हैं समंदर के बीचों बीच एक जापानी जहाज पर। कैप्टन का एक बेहद कीमती सोने का सिक्का गायब हो गया है। कैप्टन ने उसे टेबल पर रखा और सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर गए थे। रोहित ने 3 क्रू मेंबर से पूछताछ की। रसोइये ने कहा कि वो रात के खाने के लिए मछली काट रहा था। इंजीनियर ने कहा कि वो इंजन रूम में ऑयल चेक कर रहा था। और नाविक यानी सीमैन ने कहा कि वो जहाज के मस्तूल पर चरचकर जापानी झंडे को सीधा कर रहा था, क्योंकि वो गलती से उल्टा लग गया था। रोहित ने बिना देर किए नाविक को हथकड़ी लगवा दी। क्यों? क्या आपको जापानी झंडे के बारे में वो सच पता है जो रोहित जानता था? जापान का झंडा पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है। सफेद कपड़े पर एक लाल गोला। इसे आप उल्टा लगाएं या सीधा,
ये बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। यानी नाविक झंडा सीधा नहीं कर रहा था, बल्कि वो चोरी करने का बहाना बना रहा था। आज के ये तीनों केस सिर्फ एक शुरुआत थे। क्या आपने रोहित के साथ मिलकर तीनों को सही सुलझाया? अगर हां, तो रिडल आर्मी के असली जासूस आप ही हैं। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक बोनस चैलेंज। एक कमरे में 3 दरवाजे हैं। पहले के पीछे पागल हथियारे हैं, दूसरे के पीछे 5 साल से भूखा शेर है और तीसरे के पीछे बिजली का करंट। रोहित के लिए सबसे सुरक्षित दरवाजा कौन सा है? इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को चैलेंज करते रहें।